हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास सेवन्थ का जो 7 चैप्टर है साइंस बुक का वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स का हमारा ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम वेदर के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन फिगर 7.1 a sample of weather report from newspaper is given. We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of the moisture in the air. तो यहाँ पे जो एक 7.1 फिगर है, ये एक वेदर रिपोर्ट है, एक न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, सनसेट कब होगा, सनराइज़ कब होगा, मूनसेट कब होगा, मूनराइज़ कब होगा, ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी हमारा ये सारी चीज़ें हमारी को दी रहती है इसमें। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है कि जो डेली वेदर रिपोर्ट होता है उसमें इंफॉर्मेशन रहती है टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, रेनफॉल के बारे में, हमारे 24 आवर्स के बारे में। अब जो हमारे 24 आवर्स होते हैं उनके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारी हमारी जानकारी दी हुई होती है। ये ऑल्सो प्रिडिक्ट करता है, मतलब ये हमारे आज के दिन का कैसा वेदर रहेगा ये भी हमें बताता है हमारा वेदर रिपोर्ट। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज़ अ मेज़र ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी एक मेज़र है हमारे मॉइस्चर इन द एयर, यानी कि जो नमी है हमारी हवा में, उसका जो मेज़र है वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। अब जो वेदर रिपोर्ट होती है वो प्रिपेयर की जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा। तो जो डिपार्टमेंट होता है ये डाटा कलेक्ट करता है टेम्परेचर के बारे में, विंड के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें के बारे में डाटा ये कलेक्ट करता है, और उसके बाद वेदर प्रेडिक्शन देता है कि हमारा वेदर कैसा रहेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्टिविटी 7.1 में कि आपको एक वेदर रिपोर्ट एक न्यूज़पेपर से आपको कट आउट करना है, उसको कट करना है, या फिर आप न्यूज़पेपर अपने नेबर से, फ्रेंड से ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, उसको अपने नोटबुक पे पेस्ट करना है, और उसके बाद फिर आप ये जो वेदर रिपोर्ट है, ये एक न्यूज़पेपर का जो वेदर का कटआउट है वेदर रिपोर्ट का, आप ये लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। इसके बाद ये आप जो टेबल 7.1 है इसमें सारी चीज़ें फिल कीजिए उससे देख के। तो अब है यहाँ पे कि पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन द वाइट शीट ऑन द चार्ट पेपर, नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। हमें सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इस 7.1 टेबल में हमें ये फिल करनी है। उसके बाद है यहाँ पे कि जो रेनफॉल है एक मेज़र है बाई एन, जो रेनफॉल है ये मेज़र किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जो रेन गेज नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है उससे। अब ये बेसिकली एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर होता है, ये एक बॉटल टाइप होता है जिसके ऊपर एक फनल लगा दिया जाता है, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें रेन वाटर कलेक्ट होता है, और उसी से कुछ तरीका होता है जिससे ये रेनफॉल मेज़र किया जाता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गेज। टेस्ट में आ सकता है आपका सवाल कि बाय विच इंस्ट्रूमेंट दी रेनफॉल इज़ मेजर्ड, सो आंसर इज़ रेन गेज। उसके बाद यहाँ पे जो आप टेबल पे फिल करेंगे तो ये पूछ रहा है कि क्या जो आपके 7 दिन का आप फिल करेंगे तो ये 7 दिन का जो रेनफॉल है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो सेम रहेगा क्या? तो यहाँ पे ये आपका सवाल पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका जवाब है द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हो रहा है वो कुछ दिन का सेम हो सकता है, लेकिन सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सेम नहीं होंगे। ओवर अ वीक देयर में भी कंसिडरेबल वेरिएशंस। तो ये वेरिएशंस होते रहते हैं हमारे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में और रेनफॉल में। अब उसके बाद जो डेफिनेशन है हमारे ये वेदर की क्या है, तो ये यहाँ पे दिया गया है, द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at a place. तो जो हमारे डे टू डे कंडीशंस है कि आज का वेदर ऐसा है, आज का वेदर क्लाउडी, आज का वेदर सनी है, तो जो वेरिएशंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो अलग अलग टाइप के वेरिएशंस है, अलग अलग टाइप का जो हमारा जो वेदर आ रहा है उस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, मतलब कि
हम विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हमारे डे टू डे जो हमारा वेदर है, जो वेदर कंडीशंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको हम वेदर कहते हैं किसी जगह का। तो द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स जो होते हैं, इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं वेदर के। अब जो वेदर होता है एक प्लेस का, चेंजेस डे आफ्टर डे है, ये हर दिन हर वीक ये चेंज होते रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि आज का जो वेदर है ह्यूमिड है, आज का वेदर सनी है, ऐसे हम कहते हैं। तो एक वेदर है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो रोज़ वैरी होता है, रोज़ बदलता रहता है कुछ शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में, बहुत कम टाइम में। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट आज, अब जैसे कि अभी सनी होगा और बाद में सुबह सनी है और बाद में यहाँ पे कभी भी बादल आ जाएंगे, नाउ एवर, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैविली, और कभी बारिश होने लगेगी, और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, और कुछ देर में बारिश चली जाएगी, एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, और अचानक से ही सूरज आ जाएगा। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस, तो आपको भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। अब आप अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब जो वेदर होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है एंड उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ जगह के यहाँ पे आपको वेदर दिए गए हैं, आप उनको प्रेडिक्ट कीजिए। अब तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि नीचे ग्राफ दिया गया है जिसको आप देखिए, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है जो 3 अगस्त 2006 को और 9 अगस्त 2006 को शिलोंग और मेघालय का यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे आते हैं। As it is clear for weather report that the maximum minimum temperatures are recorded every day, तो जो वेदर रिपोर्ट है उसको आप देखकर पहचान ही लेंगे कि जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है वो रोज़ ही रिकॉर्ड होता है। तो डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड, तो आप जानते हैं कि सारे टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड होते हैं। तो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि जो जो आपके जो बॉडी के टेम्परेचर के लिए आपके जैसे हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, वैसे ही हमारे वेदर को वेदर को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स भी होते हैं। तो वेदर को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स होते हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि हमारे दिन के टाइम में, एक दिन में हमारे किस समय मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और किस समय मिनिमम। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादातर दिन के टाइम पे रहता है क्योंकि उस समय धूप ज़्यादा रहती है, और आफ्टरनून में क्या होता है कि धूप चली जाती है, सन चला जाता है, तो हमारा मिनिमम टेम्परेचर रहता है। तो मिनिमम टेम्परेचर हमारा एक आफ्टरनून में भी रहता है और सुबह सुबह जब सूरज नहीं आया होता है तब भी रहता है। तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड कि समर के टाइम पे आपको क्यों आफ्टरनून के टाइम पे कंपैरेटिवली आपको कंफर्टेबल लगता है। अब चलिए ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है बॉक्स में, आप इसको रीड कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट। तो आप जानते हैं कि सनराइज़ और सनसेट कब होता है। तो यू नो दैट इन विंटर्स जो डार्क होता है, जैसे आप ठंडियों के टाइम में आपने देखा होगा कि जो अंधेरा है वो जल्दी हो जाता है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता खेलने के लिए। तो आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन द समर। Try to find it yourself by completing the project given at the end of the chapter। तो इसका कारण ये होता है कि जो ठंडियों के टाइम में जो हमारा दिन का टाइम होता है वो कम होता है और रात का टाइम ज़्यादा होता है, और गर्मियों के टाइम पे दिन का टाइम ज़्यादा होता है और रात का टाइम कम होता है, इसलिए आपको ठंडियों में खेलने का मौका कम मिलता है। और अब आप ये चीज़ खुद फाइंड कीजिएगा एक बार। ये प्रोजेक्ट आपके इस चैप्टर के आखिरी में एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है उससे। तो चलिए आप समझ आ गया होगा आपको ये वेदर टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट देखेंगे। थैंक यू।